नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे धर्मनिरपेक्ष या सेकुलरिज्म क्या है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब कि कोई भी धर्म के पक्ष में, किसी भी कम्युनिटी के पक्ष में सरकार या संविधान नहीं रहेगा। हमारा संविधान भी काफ़ी सोच समझ करके उस दौर में बनाया जा रहा था जिस दौर में हिंदू और मुस्लिम के बीच में आपसी टकराव और संघर्ष चल रहा था। और इसी को लेकर के हिंदू चाह रहे थे कि हिंदुत्व की स्थापना हो और मुस्लिम चाह रहे थे कि मुस्लिम राज्य की स्थापना हो। वो आपस में वर्चस्व की लड़ाई चल रहे थे और मुस्लिम लोग चाह रहे थे कि हम लोग एक अलग, जहाँ मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहाँ एक अलग राज्य की स्थापना किया जाए जिसमें मुस्लिम ऑफिशियल रिलीजन हो और हिंदू लोग अलग चाह रहे थे। तो इसी दौर में भारत ने धर्मनिरपेक्ष या सेकुलरिज्म की पॉलिसी अपनाई और भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की नीति अपनाई गई। इसका ये मतलब हुआ कि भारत का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा, कोई भी ऑफिशियल रिलीजन न होगा। मतलब कि सरकार या संविधान किसी भी धर्म विशेष को बढ़ावा नहीं देगा। धार्मिक मामले में वो निष्पक्ष रहेगा। हर व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को, इंडिविजुअल को किसी भी धार्मिक मान्यताएं, धार्मिक रीति रिवाज प्रोफेस करने का, फॉलो करने का और प्रचार प्रसार करने का आज़ादी दी गई। क्योंकि धार्मिक मसला अंदर की वस्तु होती है, हट की वस्तु है। कौन व्यक्ति किसको अपना आराध्य मानेगा, किसको अपना देवता मानेगा, कोई पत्थर को मानेगा, कोई जिंदा जीव को मानेगा, कोई पेड़ के मानेगा, कोई पहाड़ को मानेगा, यह उसका आंतरिक मामला है। कोई बाहरी फोर्स या सरकार उसको मानने के लिए न बाध्य कर सकता है और न छोड़ने के लिए कह सकता है। यह उसकी आज़ादी है, इंडिविजुअल आज़ादी। तो इस बहुमूल्य चीज़ को बनाए रखने के लिए भारत सरकार ने उस समय के संविधान निर्माताओं ने धर्मनिरपेक्षता की नीति को इंक्लूड किया। धार्मिक आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव की मनाही की गई है। यानी किसी भी धर्म विशेष को लेकर के किसी इंडिविजुअल के साथ कि यह फलना धर्म है या फलना धर्म है, हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, सिख धर्म है, किसी भी तरह का धार्मिक ग्राउंड पे भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। और लास्ट कि अगर, लेकिन धार्मिक मामले में इंटरफेयर भी किया जा सकता है। कब? जब किसी धर्म विशेष में या धार्मिक समूह में इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट, जो 6 राइट दिए गए हैं, अधिकार दिए गए हैं, वह अधिकार अगर प्रभावित होता है या वह अधिकार कोई एक्सप्लॉयटेशन करता है धार्मिक रीति रिवाज के चलते, तब उसमें उस अधिकार को बचाने के लिए सरकार या स्टेट इंटरफेयर कर सकता है। उदाहरण स्वरूप, मुस्लिमों का एक फैमिली लॉ है, सभी धर्मों का फैमिली लॉ होता है। यानी वो अपने रीति रिवाज, शादी विवाह, एडॉप्शन, सक्सेशन, इन सब का धार्मिक रीति रिवाज पर आधारित उन लोगों का नियम कानून होते हैं। तो बहुत सारे फैमिली लॉ है। हिंदुओं का भी फैमिली लॉ है, मुस्लिम का भी फैमिली लॉ है, क्रिश्चियन का भी फैमिली लॉ है। तो फैमिली लॉ में भी इंटरफेयर किया जा सकता है जब इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट एक्सप्लॉयटेशन हो या प्रभावित होता है। और इसी के तहत कई राज्यों ने जब मुस्लिम महिलाओं के प्रति 3 तलाक की जो एक फैमिली लॉ के तहत उसको तलाक देने की रीति रिवाज है, तो उसका फंडामेंटल राइट प्रभावित हो रहा था कि अगर एक
दंपति का पुरुष, मुस्लिम पुरुष, सिर्फ फ़ोन से भी 3 बार तलाक तलाक कह दे तो उसको पति पत्नी अलग हो सकते हैं, अलग हो जाते थे। लेकिन महिलाएं अगर कह दे तो उसका कोई महत्व नहीं होता था। तो इस तरह से महिलाओं का ये फंडामेंटल राइट चूज करना जो फ्रीडम है वो प्रभावित हो रहा था, इसलिए वो यूपी सरकार ने उसको कानून बना करके इसको समाप्त किया। अगर किसी धार्मिक समूह, हिंदू धर्म में ही दलितों के साथ उच्च जातियों के द्वारा भेदभाव और गैर बराबरी, छुआछूत, अनटचेबिलिटी का व्यवहार करते हैं, तो इसको सुनिश्चित करने के लिए, बराबरी लाने के लिए, गैर बराबरी दूर करने के लिए, अनटचेबिलिटी हटाने के लिए एक धार्मिक समूह में धार्मिक रीति रिवाज के खिलाफ सरकार या स्टेट इंटरफेयर करके उसके जो धार्मिक स्वतंत्रता और फंडामेंटल राइट है वो बचाने की जिम्मेवारी है स्टेट गवर्नमेंट को और सरकार को। सरकारी कार्यालय है वो उसमें धार्मिक सिंबल और धार्मिक देवी देवताओं को रखना कानूनन रूप से गलत है और असंवैधानिक है। और किसी एक पार्टी के द्वारा कहा जाता है कि यह धर्म सबसे सर्वोच्च है, तो यह भी असंवैधानिक और इलीगल कहा जाता है या कह सकते। भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है। सारे विश्व में अलग अलग धार्मिक देश हैं, जैसे बगल में पाकिस्तान, तो वहाँ का ऑफिशियल रिलीजन इस्लाम है। ब्रिटेन ऑफिशियल रिलीजन क्रिश्चियन है। भूटान ऑफिशियल रिलीजन बौद्ध है। कई देश हैं, चाइना भी है, सेकुलर है। यूएसए सेकुलर है। भारत है, सेकुलर है। फ्रांस है, सेकुलर है। कई देश हैं जो सेकुलर स्टेट हैं और कुछ रिलीजियस स्टेट हैं। धन्यवाद। थैंक यू।